संवैधानिक मान्यता के 26वें सेशन में आपका स्वागत है। संवैधानिक मान्यता, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, यह बहुत इम्पोर्टेंट संवैधानिक मुद्दा है। पूरे विश्व में हर एक देश में संविधान बना हुआ है और संविधान के तहत प्रावधान बना हुआ है क्या क्या करना है। यहाँ पर भी हम लोग जो है 150 करोड़ आबादी है और 150 करोड़ आबादी में रोजगार का सबसे बड़ा अभाव है। इस चीज़ को दूर करने के लिए अमितेश्वरवाद में स्वरोजगारी से ध्यान दिलाया गया और संवैधानिक मान्यता आय काम मान्यता को जोड़ दिया गया और भारत सरकार इस चीज़ को समझती है कि जो असंगठित क्षेत्र है उसको कैसे संगठित किया जाए और इसी के लिए हम लोग जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट 2001 शारदापुर इंडिया पारित करने में लगे हुए हैं, जिसको आर्थिक आज़ादी कहते हैं और इसी को संवैधानिक मान्यता आय काम भी कहा जाता है। संवैधानिक मान्यता आय काम आने से 10% पेंशन, 10% ग्रेजुइटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डिएंड और 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट आपके काम पर मिलता है। अगर आप काम में आमदनी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मौद्रिक साख दिया जाता है और आपको जो है 56 आवर का वर्क दिया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के लिए उसको करके आप अपना कमाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी बैठा न रहे, कोई भी वंचित न रहे और जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वह जन जन तक पहुँचे, क्योंकि यह अगर प्रयास सही ढंग से किया तो यह भारत के विकास को और आगे बढ़ा देगा। इसको करने के लिए फिस्कल क्रेडिट टेबल बनाया गया है और फिस्कल क्रेडिट टेबल के तहत हर एक का जो आय है उसको एक मेजरमेंट के तहत लिया गया है। जैसे कोई इलिटरेट है तो 165 रुपया पर डे है और उसकी सैलरी है 2500 रुपया। जो कोई पढ़ा लिखा है यानी कि अ आ छत्र ABCD XY जानता है 180 रुपया सैलरी हो गया 2750 रुपये। उसके बाद है फिफ्थ पास का है 250 रुपया सैलरी हो गया 3500 रुपये। एट्थ पास का है 300 रुपया सैलरी हो गया 4500 रुपया। टेंथ पास का है 430 रुपया सैलरी हो गया 5500 रुपये। ट्वेल्थ पास का है 430 रुपया सैलरी हो गया 560 रुपया सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया सैलरी हो गया 7500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएट का है 560 रुपया सैलरी हो गया 8500 रुपया। एमफिल का है 680 रुपया सैलरी हो गया 9500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया सैलरी हो गया 10,500 रुपया। PhD का है 750 रुपया पर डे सैलरी हो गया 11,500 रुपया। इस प्रकार से सब कनेक्ट हो जाते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने के लिए हमें और भी चीज़ की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि कोई भी व्यक्ति इसमें वंचित ना रहे और इसी के चलते इसको संवैधानिक मान्यता आय काम भी कहते हैं। इसमें आपको काम 56 आवर का दिया गया मंत्रालय की तरफ से और आय के लिए आपको फिस्कल क्रेडिट टेबल दिया गया। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब वो 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे कितने लोग हैं और 50,000 से ऊपर जाने के लिए क्या करना है। तो 50,000 से ऊपर जाने के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट का सहारा लिया गया है, जिसको अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ब्रिज या फिर शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, इज यूनाइटेड गवर्नमेंट कॉलेज, सिंधु गवर्नमेंट ब्रिज भी कहा जाता है। इस ब्रिज के तहत एक व्यक्ति अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहता है 10 MA डिग्री और इक्विवेलेंट, 10 BA डिग्री या इक्विवेलेंट या 10 IA डिग्री और 10 PhD डिग्री और इक्विवेलेंट
10 एमफिल डिग्री और इक्विवेलेंट, तो उसको वो चीज़ मिल जाती है और 50,000 रुपया आमदनी होने लगता है। इसके अलावा 20 एम ए डिग्री इक्विवेलेंट पर 1 लाख रुपया और 30 एम ए डिग्री इक्विवेलेंट पर 1,50,000 रुपया। इस प्रकार से घर में आमदनी भी आने लगती है। काम इसमें आपको 56 आवर दे दिया जाता है मंत्रालय के द्वारा। यह काम जो है लिंक रहता है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के साथ। 60 मतलब पार्टनरशिप है 70 और 30 का। 70 सेंट्रल गवर्नमेंट, 80 द स्टेट गवर्नमेंट, एंड ऑन दैट बेसिस ये काम करता है। इसके अलावा कोई अगर डिस्प्यूट है तो संवैधानिक पीठ है जिसके तहत रेफर किया जाता है और उसको जो है क्लियर करा जाता है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत ये 6 मंदिर डॉक्यूमेंट का आशीर्वाद प्राप्त है। इसको अमितेश्वरवाद अमितवाद भी कहते हैं। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर, दूसरा हो गया राष्ट्रपति भवन नंबर 1, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी अमित अभिलाषा राम सीता कृष्ण राधा मंदिर राष्ट्रपति भवन नंबर 2, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन राष्ट्रपति भवन नंबर 3, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन नंबर 4, पाँचवा प्रत्येक वार्षिक भवन राष्ट्रपति 6 और छठा हो गया राष्ट्रपति भवन नंबर 6 गवर्नमेंट से। इसके बाद हो गया माइनॉरिटीज़ का पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, ये 12 हो गए। 6 ये 6 इधर 12 राष्ट्रपति भवन हो जाते हैं और 12 राष्ट्रपति भवन के तहत प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक मान्यता आय काम पर मिल जाता है और 56 आवर का वर्क प्लस फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिल जाता है। ये किताब है ट्रूथ ऑन रिटर्न जो अमितेश्वर झा अमित कुमार द्वारा लिखा गया है। इसकी कीमत है 751 रुपये और यह हर एक बुक स्टॉल पर उपलब्ध है, आप इसको खरीद सकते हैं। मंगाने का अगर हेडक्वार्टर से मंगाए तो हेडक्वार्टर एड्रेस हो गया अमितेश्वर झा अमित कुमार जो शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर SMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemb office2001@। तीसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com, ओम नमः शिवाय एप्लीकेशन office@gmail.com। इस प्रकार से आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। नो शिपिंग चार्जेस है। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट है ट्रूथ ऑन रिटर्न्स का जिसकी कीमत है 3,551 रुपये, 50% डिस्काउंट है। इस किताब को भी आप खरीद सकते हैं और यूनाइटेड 6 पार्ट और ट्रूथ ऑन रिटर्न्स दोनों किताब इसकी कीमत है 3,551 रुपये, आप इसको खरीद सकते हैं। इस प्रकार से दोनों एक साथ खरीद सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए संवैधानिक मान्यता आय काम परम आवश्यक है। संवैधानिक मान्यता आय काम का मतलब हुआ संविधान से आप जुड़ गए। विशाल संविधान में हर एक जिस प्रकार से अनंत किरणें सूर्य की पृथ्वी को उजाला देती है, इसी प्रकार से संवैधानिक मान्यता के अनंत शब्द हर एक व्यक्ति को सांस्कृतिक रूप से बलगर बनाते हैं। सीधा मंत्रालय संपर्क आने से हर एक नागरिक बलगर ही बनता है और ये चीज़ मानना ही पड़ता है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आने से ही आगे बढ़ सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसके साथ मतलब किसी भी व्यक्ति को अन्याय ना हो। जो हम लोगों का व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सेशन है वह 1650 से ऊपर अपलोडेड है। हर एक श्लोक में हमने इंग्लिश में भी लिखा है और हर एक श्लोक में आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का झलक दिखता है, व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ने का रास्ता दिखता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ का ध्यान रखता है कि प्रत्येक को उसका मुआवजा मिले। व्यवस्थित ढंग से जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। संवैधानिक मान्यता आय काम कि अभी तक हम लोगों ने 25 सेशन कर लिया है, ये 26वां सेशन है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ जो है आगे बढ़ रही है और इस चीज़ को प्रयास कर रही है कि प्रत्येक नागरिक के ज़रिए क्या हो जाए। कोई भी राजनीतिक दल इस कानून ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट एक्ट 2001 इंडिया को पारित करा सकता है। अब जैसे ही हम लोग इस कानून को पारित कराते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विधानसभा में, तो यह फोर्स मीन्स इससे क्या होता है कि प्रत्येक नागरिक को लाभ होता है और साथ साथ जो है सो
हर एक व्यक्ति को उसमें घुल मिलने का मौका मिलता है। व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ने के लिए हमेशा याद रखिए कि जो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें संवैधानिक मान्यता आए काम आए। जैसे जैसे संवैधानिक मान्यता आए काम आता है वैसे वैसे तरक्कियाँ बढ़ती जाती हैं, क्योंकि वर्ल्ड पावर भी हेल्पफुल हो जाएगा। उसके अलावा जो है सो रोज़गार भी हेल्पफुल हो जाएगा। हर एक व्यक्ति जो है आपको दिख जाएगा अच्छे ग्रीन सीट के साथ, जहाँ पर तनख्वाह बन जाता है। तो इस प्रकार से संवैधानिक मान्यता आने से एजुकेशनल सर्टिफिकेट को भी सम्मान आ जाता है और इससे जो है आपको तरक्की होने का रास्ता खुल जाता है। अभी भारतवर्ष में एजुकेशनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसका महत्व कम है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा आपको सम्मानित प्राप्त नहीं है तो, लेकिन यहाँ पर आपको उस चीज़ को ध्यान में नहीं दिया गया है। आप स्पेशलाइजेशन करके 50,000 से ऊपर जा सकते हैं। संवैधानिक मान्यता आए काम पर आने से प्रत्येक नागरिक को लाभ मिलता है और जीवन सुलभ होता है। इस दुर्लभ जीवन में आज के डेट में जो हम लोगों के पूर्वजों ने मेहनत किया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन गया, तो आपको राजनीतिक आज़ादी मिल गई। लेकिन आर्थिक आज़ादी अभी नहीं मिली है, क्योंकि आपको रोज़गार उतना सुदृढ़ नहीं है। अगर आप चाहें रिज़ाइन करते हैं और दूसरा नौकरी ढूंढने का प्रयास करते हैं तो दूसरा मिलने में 4-5 महीने 6 महीने लग जाता है। इस बीच में जो खाना खर्चा है वो भी नहीं निकलता है। तो यहाँ पर प्रशासनिक सेवा ही उस प्रकार से कायम की गई है कि वह सब निकल जाए। इसीलिए इस चीज़ का महत्वपूर्ण योगदान है इसमें संवैधानिक मान्यता आए काम में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया को वोट दें और जो है अमितेश्वर जावेद कुमार झा को अपना लीडर बनाएं और ऑटोमेटिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।